नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां आई हॉस्पिटल का मेन गेट फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आई हॉस्पिटल का मेन गेट बंद कर दिया गया। अस्पताल के बाहर नोटिस भी लगाया गया है। आरोपी डॉक्टर डीएन साहू फिलहाल लापता बताया जा रहा है और आई हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही का यहां पर खुलासा होता हुआ। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की लापरवाही से अब तक 15 मरीजों की आंखें निकाली जा चुकी हैं। आज भी 3 लोगों की आंखें निकाली जाएंगी। फिलहाल आई हॉस्पिटल के मेन गेट को बंद कर दिया गया है, जिससे यहां पहुंचे मरीजों और उनके परिजन बेहद परेशान दिखे। इन सबके बीच आरोपी डॉक्टर एनडी साहू का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जो कहीं ना कहीं सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और देखिए, मुजफ्फरपुर की आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने और मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले आरोपी डॉक्टर एनडी साहू लापता हो गए हैं। वो बार बार पत्रकारों के फोन काट रहे हैं। आरोपी डॉक्टर एनडी साहू को जब न्यूज 18 के पत्रकार ने ऑन कैमरा कॉल किया तो उन्होंने 2 बार कॉल रिसीव करके काट दिया। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले को लेकर अब जो है वह जांच की टीम जो है वह लगातार जांच में लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जो आरोपी डॉक्टर हैं वो कहां हैं। एनडी साहू, जिन्होंने 22 तारीख को एक साथ 65 लोगों का ऑपरेशन किया था, ऐसे में उनके बारे में लगातार ये खोजबीन की जा रही है कि आखिर अब तक उनका कोई भी सुराग क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ गायब है। हालांकि ऐसे में हमारे पास उनका नंबर आया है, हम उनको कॉल भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉल जो है वह लग नहीं पा रहा है। आप देख सकते हैं एनडी साहू को हम कॉल लगाते हैं तो फिर क्या कुछ कहते हैं। हेलो, तो कॉल रिसीव करके काट दिया जा रहा है। यही हकीकत है। हम लगातार इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर एनडी साहू कहां हैं। एक बार फिर से हम कॉल उन्हीं को लगाएंगे, वो इस बार क्या कुछ कहते हैं। तो आपने देखा, हम आपको लगातार दिखा रहे थे किस तरीके से कॉल रिसीव किया जाता है फिर काट दिया जाता है। तो लगातार जो स्थिति है यहाँ की, आप वही समझ सकते हैं। लगातार इस मामले को लेकर अब मानवाधिकार आयोग भी सक्रिय हो गया है। उसने भी अब इसे संज्ञान में ले लिया है और जो बिहार के मुख्य सचिव है उन्हें नोटिस भेज दिया गया है कि आखिर आरोपियों पर, और इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। करीब 15 लोगों ने अपनी आंखों को खो दिया है, उनकी आंखें निकाले जा चुके हैं, जबकि 3 अन्य लोग हैं जिनका आज ऑपरेशन होना है। और देखिए, इधर आई हॉस्पिटल के बाहर खड़े मरीजों को डॉक्टर अमरेंद्र झा के पास भेजा जा रहा है। ऐसे में अमरेंद्र झा की क्लिनिक पर पहुंचकर न्यूज 18 के पत्रकार प्रियांक सौरभ ने उनसे बात की तो उन्होंने ऑपरेशन से जुड़ी खामियों के बारे में विस्तार से बताया। संवाददाता प्रियांक सौरभ ने उनसे बात की है, वो आप भी सुनिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं साहू जी के सर्जिकल हैंड्स पे कुछ मैं कमेंट कर रहा हूँ, परंतु नेचुरल है कि यदि कम पे कीजिएगा। दूसरा है कि आप वर्कलोड बढ़ा दीजिएगा। वर्कलोड आप कहिएगा और उसको कहिएगा एक आदमी, जो आदमी दिन भर में 15-20 कर सकता है, मैंने अच्छे ढंग से, उसको 65 कहिएगा तो प्रॉब्लम तो होगी। प्रथम दृष्टिया मामला क्या लगता है, ये किसी इक्विपमेंट्स की गलती है, मतलब एक ही चीज़ करने की वजह से संक्रमण हुआ, या कुछ ऐसा? नेचुरल है कि देखिए, इसमें है कि जैसा कि आप यदि आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स और इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात कीजिएगा तो प्रत्येक पेशेंट में आपको सेट बदलनी चाहिए। वो नहीं बदला गया। वो तो नेचुरल है कि यदि आप 65 पेशेंट कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट आपके पास यू शुड हैव एटलीस्ट मतलब 20 सेट तो होने ही चाहिए। 20 सेट का होगा और आपके पास हाई स्पीड ऑटोक्लेव होनी चाहिए, जो तुरंत 10-10 मिनट 5 मिनट पर आपका ऑटोक्लेव कर दे, और आप हमेशा वो ट्रायल सेट नया डालते रहें। तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं लगता है चूक है कि वो चीज़ होना चाहिए।
हाँ, चलिए तो ये डॉक्टर अमरेंद्र झा हैं जिनके पास फिलहाल आई हॉस्पिटल के जो मरीज हैं जो वहां पहुंचे उन्हें भेजा जा रहा है, ये चेकअप कर रहे हैं। इनके पास अब तक उन्होंने कहा है कि संक्रमण के बहुत कम मरीज इनके पास अब तक पहुंचे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर कहां है डॉक्टर एनडी साहू जिन्होंने ये काम किया था, जिन्होंने एक दिन में 65 ऑपरेशन किया था, लेकिन जो ऑपरेशन है वह विफल रहा और एक साथ आज इतने लोगों को अपनी आंखें गंवानी पड़ी है। आज एक बार फिर से कई लोगों के आंख के ऑपरेशन होंगे। पड़ताल जारी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जातीय जनगणना के मुद्दे पर आज विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। तेजस्वी ने राज्य सरकार से अपने खर्चे पर राज्य में जातीय जनगणना कराने की मांग की। मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस फैसले पर निर्णय लेने का भरोसा दिया है। जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक सभी पार्टी के जितने भी बिहार विधानसभा में पार्टियां हैं उन सब की बैठक को बुलाया जाएगा और हम लोगों का लगातार संघर्ष चलता रहा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। जीवेश मिश्रा के मुद्दे पर यह बैठक हो रही है और आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष इस बैठक का नेतृत्व यानी कि अध्यक्षता कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। बैठक में सभी दलों के नेता इस वक्त मौजूद हैं। जीवेश मिश्रा ने गाड़ी रोकने का मुद्दा उठाया था और यह कहा था कि डीएमएसपी की गाड़ी पास होने के बाद तक उन्हें रोका गया और सुरक्षा कर्मियों पर उनकी गाड़ी को रोकने का आरोप लगाया था और यह भी सवाल उठाए थे कि अधिकारी बड़ा या सरकार। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। और विधानसभा कैंपस में 2 दिन पहले जहां आरजेडी और बीजेपी के विधायक के बीच बदसलूकी की खबर सामने आई थी, वहीं आज बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री के साथ हुई घटना पर हंगामा मच गया। मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की। मंत्री गाड़ी रोकने वाले सुरक्षा कर्मी को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए। इनका एसपी डीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक। और देखिए रोके जाने से नाराज मंत्री ने क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी हैं यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। इतने गुस्से में क्यों है? क्या हो गया? और इस वक्त की बड़ी खबर अररिया से, जहां बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। मोहम्मद मेजर पर इसका आरोप लगाया गया है। बच्ची और उसकी मां को किडनैप भी किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अररिया में बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। मोहम्मद मेजर पर इसका आरोप लगाया गया है। बच्ची और उसकी मां को पहले किडनैप किया गया और बच्ची के पिता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। बच्ची के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं और डीएसपी के नेतृत्व में फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एसपी की ओर से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भरगामा इलाके की ये पूरी घटना। तो अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बच्ची से रेप का मामला उजागर हुआ है। बच्ची के पिता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बच्ची के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं और एसपी ने ये जानकारी दी है कि डीएसपी के नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। भरगामा इलाके की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। और अररिया से हमारे सहयोगी सतीश कुमार फोनलाइन पर जुट गए। सतीश, अभी क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है इस पूरे मामले को लेकर? जी, दरअसल देखिए, वीरनगर बिसरिया जो है भरगामा थाना क्षेत्र का इलाका है और पूर्णिया के बनमनखी इलाके
का बॉर्डर है। और ये दरअसल बीती रात की यह घटना है कि एक मोहम्मद मेजर नाम का जो शख्स है अपने पड़ोस की एक करीब 8 साल की बच्ची से अब लोटा में पानी मंगवाता है और पानी मंगवाने के बहाने जो है यह कुकृत्य जो है घटना को अंजाम देता है। और कुछ देर के बाद जब बच्ची की खोज उसके माता पिता करते हैं, थोड़ी देर के बाद वह मोहम्मद मेजर जो है उसके घर आता है और अपने लहू लुहान जो यह बच्ची है उसके घर पर फेंक देता है। और उसके बाद जो है पूरा जो गांव है एक तरीके से पूरा सन्न रह जाता है। और उसकी माँ जब खोजबीन के लिए उस बच्ची की घटना को लेकर जो है वहां पर पैक्स के अध्यक्ष है मोहम्मद सत्तार, उनके घर पर वो जाती है, तो उसके बाद से माँ और बच्ची दोनों गायब हो जाती है जी। और पुलिस से इस अररिया के एसपी हृदयकांत ने साफ तौर पर बताया है कि डीएसपी के नेतृत्व में वहां पर छापेमारी की जा रही है, वहां पर छानबीन की जा रही है जी। चलिए सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी। सोना के मामले में बिहार देश के सबसे अमीर राज्य के रूप में सामने आया है, जहां देश के कुल सोना भंडार का 44% सोना भंडार है। लोकसभा में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बिहार में 37.6 टन धातु युक्त अयस्क समेत 223 मिलियन टन स्वर्ण धातु उपलब्ध है। यह देश के कुल भंडार का 44% है। बिहार में यह पूरा भंडार जमुई के सोनो पहाड़ी क्षेत्र में है। देश में 1 अप्रैल 2015 तक 501.83 मिलियन टन संसाधन होने का अनुमान है। इसमें 654.74 टन स्वर्ण धातु उपलब्ध है। और हाल ही में केंद्र ने सोने समेत अन्य धातुओं की खुदाई संबंधित नियमों में संशोधन किया, जिससे गहराई में दबे सोने समेत अन्य धातुओं के लिए G4 स्तर के लाइसेंस की नीलामी हो सके। इससे सोने को निकालने में लागत कम होने की उम्मीद है। और अब खबर जमुई से, जहां के सोनो प्रखंड में देश का सबसे बड़ा सोना भंडार होने के खुलासे के बाद इलाके के लोगों में उम्मीदें जगी हैं। सोनो प्रखंड के चुरहेत गांव के करमटिया में सोने की खान होने की बात बताई जाती है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहां की मिट्टी में सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। करमटिया से गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदर ने। केंद्र सरकार के खनन मंत्री ने यह खुलासा किया है कि देश का जो सोना का भंडार है, अकेले 44% सोने का भंडार जमुई जिले के सोनो इलाका में है। सोनो इलाका का करमटिया इलाका है ये, और यहीं सोने के भंडार होने की बात बताई गई है। वर्षों पहले, 1 दशक से भी अधिक समय पहले यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्वे कराया गया था और इस इलाके में इसके लिए खनन भी हुआ था, बोरिंग हुआ था, और तब मिट्टी में यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए गए थे और उसमें सोने के भी मात्रा होने की बात कही गई थी। यही मिट्टी है और इसके बारे में बताया जाता है कि इसमें सोने का अंश है। और यही कारण है कि अब जो बातें आई है सामने कि यहाँ पर सोने का भंडार है और 44% सोना यही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। अच्छा, सोना होने की बात पहले से भी बताई जा रही है यहाँ पर? हाँ, कुछ बहुत दिन पहले यहाँ बहुत लोग रहता था, वो थोड़ा खेती बाड़ी करता था, उसमें छोटा सोना का टुकड़ा मिलता था। वो लोग साफ करके देखा, सोनों में गया व्यवसायी वर्ग को दिखाने के लिए, तो उससे सब पता चला कि सोना है। और उसी से धीरे धीरे हल्ला हुआ और इलाके में पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर आया था, सर्वे किया था। क्या बातें आई थी उस समय? उस समय पुरातत्व विभाग बोले थे कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सोना है, मिलने की संभावना है। और हम लोग भी बचपन में यहाँ पे आए और महेश्वरी गांव में भी गए, बहुत सोना गया था और जो सोनार है वहाँ पर बेचा गया था। हाँ, तो अब यहाँ पर अभी भी सोना है? अभी भी सोना है। और यहाँ पर बताई जा रही है अब बात कि खनन होगा। क्या उम्मीद है? बात बता रही है कि यहाँ पर 44% सोना यहाँ पर है। देश का 44% सोना अकेले यहाँ है। देखिए, अब सरकार चाह लेंगे तो यहाँ पर खनन हो सकता है। हम लोग को तो यही उम्मीद है कि खनन हो, वो इलाका मतलब रोजगार बढ़िया सबको मिले, खनन मिले। और एक और भाई साहब है, इनसे पूछेंगे, सोना यहाँ पहले मिलता था ना जी? सोने यहाँ जी, जब ये भू सर्वेक्षण वाले लोग आए थे तो उन्होंने सरकार को पॉजिटिव जो है न्यूज़ दिया
कि यहाँ पे 44% के लगभग सोना है जी, 24 कैरेट का 24 कैरेट का सोना की बात बताई जा रही है। अब लोगों में उम्मीद जगी है कि सरकार ने यह खुलासा किया है कि यहाँ सोना का भंडार है, 44% देश का सोना यही है। इससे स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी है और लोगों को उम्मीद में जगी है कि जल्द ही यहाँ पर सोने के लिए खनन शुरू होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात शेखपुरा जिले की, जहां भदौसी से घट कुसुम्भा ब्लॉक को जोड़ने वाली सड़क के बीच हरुदर नदी पर बना पुल बारिश में टूट गया था, लेकिन 3 महीने के बाद भी पुल की सुध किसी जिम्मेदार ने नहीं ली। ग्रामीणों ने खुद की पहल पर चचरी का पुल बनवाया, लेकिन ये भी कभी भी टूट सकता है। ग्रामीण डर के साए में चचरी पुल पार करने को मजबूर हैं। एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये भदौस पंचायत है। ये भदौ से भदौसी रोड जाती है, जहां प्रखंड मुख्यालय, जो घाट कुसुम्भा प्रखंड मुख्यालय है, उस रोड को जोड़ता है। लेकिन अभी एक नदी की तरफ हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पुल, आज तक पुल जो पहले था वो तेज़ धारा में टूट चुका है, लेकिन आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण इस गाँव के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि गाँव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर कुछ अस्थायी रूप में एक चचरी का पुल बनाया है। इस पर लोग आना जाना तो जरूर करते हैं, लेकिन जान जोखिम में डालकर कभी भी कुछ घटना हो सकती है, इसका कहना मुश्किल है। हालांकि इस संबंध में कई बार स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को भी सूचना दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अभी एक महिला है, हम इनसे जानना चाहें क्या क्या परेशानी। आप घर कहाँ हो तोरा? हम सबका भदाउस हुआ सर घर। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं अभी? हम गांव पर जा रहे हैं। कहाँ गए थे? खेत गए थे। तो खेत गए थे तो मैंने नदी के निकट पुल नहीं है? पुल था सर, लेकिन टूट गया। अच्छा, तभी नदी के कारण वो पानी जो आया था। हाँ, पानी आया था इसलिए टूट गया। अभी कैसे जा रहे हैं? अभी हम बना दिए तो सर जा रहे हैं, रास्ता बना दिए तो जा रहे हैं। गांव के लोग सब मिल के बनाए? नहीं सर, सब मिल के हुए 2-4 गो मिल के सर बना दिए हैं आने जाने के लिए। फिर भी डर रहता होगा इस पर? हाँ सर, पानी तो खूब आया था। तो फिर भी आदमी अपना जान अथी करके आदमी तो नहीं छोड़ेगा सर। और देखिए, लोकसभा में आज मुंगेर से जेडीयू सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कोसी मेची लिंक का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से इस परियोजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करने की मांग की। इस मांग पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांसद को भरोसा दिलाया कि हर प्रक्रिया पूरी होने पर सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। एक योजना है कोसी मेची लिंक, वह योजना भी स्वीकृत हुआ है और केंद्र सरकार का ये निर्णय है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सिंचाई क्षमता वाली जो योजनाएं होंगी उनको राष्ट्रीय योजना हम घोषित करेंगे। तो हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि क्या कोसी मेची लिंक जो योजना है वह 2,17,000 हेक्टेयर में सिंचाई का पटवन करेगा, तो क्या उसको राष्ट्रीय योजना के रूप में घोषित करने का विचार रखते हैं? इसी लिंक में डीपीआर बना है, प्राइमरी लिंक की पीएफपीएफआर भी बनी है। निश्चित रूप से ये प्रावधान है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की सिंचाई क्षमता वाली सारी परियोजनाओं को जो है नेशनल प्रोजेक्ट्स के रूप में मान्यता दी जा सकती है। लेकिन उसके साथ में उसके जो विभिन्न क्राइटेरियाज और हैं, उन सब क्राइटेरियाज को अगर फुलफिल करती है योजना, तो इसके ऊपर निश्चित ही विचार किया जा सकता है। वहीं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा में रेलवे स्टेशन की हालत काफी खराब है। यहां पर्यटकों के लिए सुरक्षा से लेकर अन्य किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, सारनाथ एक्सप्रेस इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव नहीं होने की वजह से पर्यटकों के साथ साथ यात्रियों को काफी परेशानी होती है। देखिए संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के नालंदा रेलवे स्टेशन पर, जहां आप देख सकते हैं ये नालंदा रेलवे स्टेशन है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है। और ये पर्यटन स्थल में यहाँ ट्रेनों की ठहराव बहुत कम है, तो कई अन्य सुविधाएं जो है नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं जो रेलवे स्टेशन है, नालंदा रेलवे स्टेशन है, और खास करके अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने के नाते इस पर ऊपरी पुल होनी चाहिए था, लेकिन इस स्टेशन पर ऊपरी पुल कहीं नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। और यहाँ ये दिखा दें कि जो प्लेटफॉर्म है ये अभी 6-7 माह पूर्व बनी है, लेकिन जिस तरह से जो है गिट्टी जो दिखाई दे रही है, एक तरह से कहा जाए तो इसका निर्माण कार्य में गुणवत्ता में अनियमितता बरती गई है। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह जो है कि
यहाँ पर सुविधाओं का घोर अभाव है। तो यहाँ जानते हैं कुछ जो है यहाँ जो यात्री हैं उनसे क्या परेशानी हो रही है और क्या। ये बताइए बाबा, क्या दिक्कत हो रहा है? कहाँ घर है आपका? हमारा घर सुकरबेग चक है। हाँ, खुसरूपुर। अच्छा, तो यहाँ तो ट्रेन नहीं मिल रहा है ना? हाँ, ट्रेन नहीं मिल रहा। अब कब तक मिलेगा, कब तक आवेगा? अबे डूबे आवेगा 8 बजे रात में आवेगा। तो यहाँ सुविधा मिल रहा है सब? सुविधा क्या मिलेगा? अभी जब ट्रेने के सुविधा नहीं है तो कब मिलेगा सुविधा? यहाँ ऊपरी पुल है कि नहीं? ऊपरी पुल ना है। तो यहाँ पर क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या सुविधा है? ऊपरी पुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। ऊपरी पुल यहाँ बहुत ज़रूरी चाहिए, काहे कि गाड़ी आता है प्लेटफार्म पर, नीचे उतर कर जाने में परेशानी होता है सबको। एक्सप्रेस भी चल रही है 3191 और बुद्ध पूर्णिमा है, इंटरसिटी है और अब पैसेंजर ट्रेन भी चलने लगी है जिसमें 3191 श्रमजीवी का यहाँ ठहराव है और इंटरसिटी का स्टॉपेज यहाँ नहीं है, बुद्ध पूर्णिमा का स्टॉपेज यहाँ नहीं है। यहाँ पर ऊपरी पुल नहीं है? हाँ, ऊपरी पुल भी यहाँ नहीं है। क्या नाम आपका? विनय कुमार। तो जैसा देख सकते हैं कि यहाँ जो स्टेशन मास्टर इनका भी साफ कहना है कि यहाँ पर ऊपरी पुल नहीं है और जो है कि कुछ ट्रेनें का ठहराव होने चाहिए थे, जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और पर्यटन स्थल पर खास करके ठहराव होने चाहिए, लेकिन नहीं ठहराव हो रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। ऊपरी पुल नहीं रहने के कारण भी यहाँ दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक